बदायूं कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर केंद्र राज्य मंत्री बीएल वर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बीएल वर्मा ने निर्देश दिए कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने मानसून सत्र पर कहा कि विपक्ष को विरोध के बजाय जनहित के मुद्दों पर सरकार का सहयोग करना चाहिए। वहीं प्रभारी मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और उत्सव के रूप में आयोजित करने पर जोर देते हुए कांवड़ मार्ग पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और सावन में बदायूं जिले में कांवड़ यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है और बाकी कांवड़ हरिद्वार से चलती है एनसीआर तक। वो कांवड़ केवल 13 दिन की होती है, लेकिन बदायूं में कचला घाट पर कांवड़ सावन के 30 दिन तक चलती है, लगातार चलती है। और लाखों की तादाद में जिस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जल को भरते हैं और जाकर शिवजी पर चढ़ाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा ये हम सबके सामने एक अवसर भी है, चुनौती भी है। कैसे प्रशासन और हमारे सामाजिक और राजनीतिक लोग सब मिलकर के इस कांवड़ यात्रा को कैसे सफल बनाएं, इसके लिए अभी समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के साथ बैठकर की है, जिसमें डीएम साहब, कप्तान साहब, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, हमारे विधायकगण सभी यहाँ पर थे। तो हम सब ने तय किया है कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से कांवड़ियों की समस्याएं खड़ी होती थी, अब कांवड़िया बड़े हंसते गाते हुए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और श्रद्धालु जल को भर के लाते हैं। इस वर्ष भी बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ कांवड़ यात्रा निकले और कांवड़िए इस तरह के जल भर के लाए, ऐसा पर्व बनाए कि ये इतिहास बन जाए और लोग इस कांवड़ यात्रा को हर जगह नजीर देने का काम करें। बदायूं का मैं समझता हूँ इससे बड़ा पर्यटन कोई नहीं होता जो कांवड़ यात्रा। जितने कांवड़ यात्री आते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं उतने शायद पूरे साल में नहीं आते होंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाना है, हमको इसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखना है ताकि जो कांवड़ यात्री आए उनको जल लेने में कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो, शौचालय का पूरा इंतजाम हो, उनके रहने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा रास्ते में चलें, सड़कों पे सफाई रहे, सड़कों पे किसी तरह की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक का इंतजाम सही हो, लॉ एंड ऑर्डर सही हो। अगर किसी के चोट लग जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, फर्स्ट एड का इंतजाम पूरा हो। अगर तार कहीं ज़्यादा लटक रहे हैं तो डीजे ऐसा ना उससे टच हो जाए, कोई बात हो जाए। हमारे खंबे के पास या ट्रांसफार्मर के पास कहीं करंट का लीकेज ना हो, किसी को छू जाए, कोई दिक्कत। तो हमने इन सब के लिए आज मीटिंग की कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो, कोई कमी ना हो, सड़कों के गड्ढे पाटे जाएं। अगर कहीं पे कोई नाला है पास में तो उसका इंतजाम किया जाए, ऐसा ना हो किसी का पैर फिसल जाए, गिर जाए, किसी तरह का कोई हादसा ना हो। और सबसे बड़ी बात यह पुलिस का और आम जनता का व्यवहार कांवड़ियों के साथ अच्छा।